बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर 2025 को एक लेटर जारी किया, जिसमें लिखा था विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड बंगला अलॉट किया जाता है। इस लेटर के सामने आते ही बिहार की राजनीति में जबरदस्त खलबली मच गई, क्योंकि इस लेटर के हिसाब से अब राबड़ी देवी को 20 साल बाद 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करना होगा। लेकिन आज 90 दिन से ज्यादा हो गया है और राबड़ी देवी अभी भी अपने पुराने आवास में आराम से रह रही है, क्योंकि उनका साथ दे रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। क्या है पूरा मामला और क्यों राबड़ी के नाम पर नए घर का लेटर जारी किया गया, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल राबड़ी आवास को खाली कराने का प्लान भाजपा के एक बड़े मंत्री का था। नई सरकार में ताकत मिलने के बाद उन्होंने तुरंत इसे अप्लाई करना शुरू किया। उन्होंने एक अफसर को ऐसा करने को कहा। सरकारी भवनों की रखवाली करने की जिम्मेदारी वाला भवन निर्माण विभाग जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी के पास है। चौधरी को नीतीश कुमार का खास माना जाता है। भाजपा के बड़े नेता ने जिस अफसर को ऐसा करने को कहा था, वो भी मुख्यमंत्री के खास अफसरों में से एक है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता ने जब ऐसा करने को कहा तो मंत्री और अफसर ने उनकी बात मान ली, क्योंकि पहली बार गृह मंत्रालय छोड़ने के फैसले ने मंत्री और अफसरों में नीतीश कुमार के कमजोर होने की छवि को मजबूत कर दिया था। हालांकि मंत्री और अफसर ने यहाँ थोड़ी चालाकी कर दी। राबड़ी देवी को नया आवास तो अलॉट कर दिया, लेकिन ना खाली करने का नोटिस दिया और ना ही 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को किसी और मंत्री को अलॉट किया। इन तमाम बातों से सीएम नीतीश कुमार बेखबर थे, लेकिन जब मीडिया में घर खाली करने की खबरें चलने लगी तो उन्होंने अफसर को बुलाकर पूछा। अफसर ने पूरी बात बताई। इसके बाद उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर नीतीश कुमार ने भाजपा नेता से भी बात की और जमकर फटकार तक लगाई। साथ ही आगे से दूसरे के विभाग में दखलंदाजी नहीं देने की हिदायत भी दे डाली, जिसकी वजह से आज 90 दिन बाद भी राबड़ी देवी अपने पुराने 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में आराम से रह रही हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों खास है राबड़ी के लिए 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला। 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला राबड़ी देवी के लिए इसलिए खास है क्योंकि ये लालू राबड़ी परिवार का 20 साल पुराना राजनीतिक केंद्र रहा है। 2005 में नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद राबड़ी ने सीएम बंगला एक अन्य मार्ग छोड़ा और नवंबर 2005 में यहीं शिफ्ट हुई। ये आरजेडी का अनौपचारिक हेडक्वार्टर बना। रणनीति बैठकें, पार्टी मीटिंग्स, मीडिया इंटरैक्शन यही सब होता है। इसी बंगले से राबड़ी के दोनों बेटों ने राजनीति में एंट्री ली। बड़े बेटे तेज प्रताप मंत्री बने तो छोटे बेटे तेजस्वी इसी बंगले से पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम बने थे। बड़े बेटे की शादी भी इसी बंगले में हुई थी। इसी बंगले से बेटी मीसा भारती सांसद बनी थी। बंगले की खासियत, ये मंत्रियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा बंगला माना जाता है। इसमें अतिरिक्त लिविंग स्पेस, कॉन्फ्रेंस रूम, राजनीतिक सभाओं के लिए बड़ा गार्डन, 8 से 10 बड़े कमरे, एक्सटेंसिव गार्डन मौजूद है। अब चलिए थोड़ी सी जानकारी राबड़ी के नए आवास 39 होर्डिंग रोड बंगले की। 39 होर्डिंग रोड बंगला पटना के वीआईपी होर्डिंग रोड इलाके में स्थित 2 मंजिला आलीशान सरकारी आवास है, जो विधानसभा के सामने वाली सड़क पर है। यह मंत्रियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा बंगला माना जाता है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं और उच्च सुरक्षा व्यवस्था है। प्रत्येक फ्लोर पर 3-3 बड़े कमरे यानी कि 6 कुल बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, स्पेशियस हॉल, अलग मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, ऑफिस स्पेस, सभी कमरों में अटैच बाथरूम, स्टोर रूम, किचन सर्विस एरिया दिया गया है। सीएम आवास से 800 मीटर, विधानसभा से 1 किलोमीटर, तेजस्वी के पोलो रोड आवास से 1 किलोमीटर, चौड़ा मुख्य द्वार, 24/7 पुलिस तैनाती, सीसीटीवी सर्विलांस। इस बंगले का हाल ही में रेनोवेशन का काम भी किया गया है। रंग रंगोल, लाइटिंग, प्लम्बिंग, गार्डन डेवलपमेंट और वीवीआईपी स्टैंडर्ड के हिसाब से सब कुछ कराया गया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मंत्रियों या किसी नेता को आवास का आवंटन कैसे किया जाता है। बिहार में नेताओं और मंत्रियों को सरकारी आवास का आवंटन भवन निर्माण विभाग यानी बीसीडी द्वारा किया जाता है। नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद विभाग उपलब्ध बंगलों की सूची तैयार करता है और वरिष्ठता, दलगत समीकरण तथा सुरक्षा के आधार पर आवंटन तय होता है। मंत्रियों को पटना के केंद्रीय पुल, होर्डिंग रोड और सर्कुलर रोड से प्राथमिकता वाले बंगले मिलते हैं, जबकि विधायकों को विधानसभा स्पीकर की अनुमति से उनके निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक के अनुसार दरोगा राय पथ पर डुप्लेक्स फ्लैट आवंटित किए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।